चैप्टर रहेगा श्वसन तंत्र से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटित कहाँ होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव में। अगला, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकांश अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है वह कहलाती है फेफड़े का आयतन। अगला, हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती है? तो यह होती है 300 मिलियन। अगला, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है? तो यह है मीसोसोम। अगला, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? तो यह है हीमोग्लोबिन। अगला, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन डैश में शामिल होता है? तो यह होता है नाइट्रोजन में। अगला, नाड़ी की धड़कन मापी जाती है? तो यह मापी जाती है धमनी में। अगला, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? तो यह होता है लैक्टिक अम्ल। अगला, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरूविक का विघटन कहाँ होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट को अपूर्ण विघटन को कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अनोक्सिक श्वसन। अगला, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु के परिवर्तन हो जाता है। तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अनॉक्सीय श्वसन। अगला, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। यह हो जाता है 3 में। अगला, श्लेष्म झिल्ली की सूजन को कहा जाता है? तो इसे कहते हैं बोकाइटिस। अगला, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो यह छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो यह बदलती है श्वसन। अगला, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है? तो यह है हीमोग्लोबिन। अगला, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जोड़ता है? तो यह जोड़ता है ग्लूकोज। अगला, डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो यह होता है ऑक्सीजन। अगला, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा भर जाते हैं? तो यह भर जाते हैं फेफड़ों की अस्फीति के कारण। अगला, निःश्वसन द्वारा होता है? तो यह होता है फेफड़ों की अस्फीति। अगला, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है? तो यह शामिल है प्रश्वसन और निःश्वसन। अगला, बंद खानों में दुर्घटना का कारण है? तो यह कारण है CO का। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पुनः रूपांतरण होने को कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायु श्वसन। अगला, हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 4%। अगला, कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है? तो यह गैस है SO2। अगला, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो यह लेता है 16 से 18 बार।